जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर उनको बेहतरीन अगर पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि वो सबसे बेहतर खिदमत अपने मुल्क की कर सकेंगे। उसके लिए मेरे पास एक सजेशन थी कि ग्वादर जो है एक पाकिस्तान की जो बड़ी मशहूर बंदरगाह है, आपने उसका बड़ी दफ़ा नाम सुना होगा और सी पैक के ज़रिए से उसका बार बार नाम आता रहा और उसकी जो बंदरगाह है वो हमें मेरा ख्याल है कि वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत चाइना के हवाले की गई है। मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया था कि अगर पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ मुकीम पाकिस्तानी हैं, अगर ग्वादर को कुछ हिस्से को जो 200 मील का एरिया या 150 मील का एरिया जो है उसको अलहदा कर दिया जाए बाकी मुल्क से और उसको एक जो पाकिस्तान ओवरसीज़ मुकीम हैं उनके हवाले कर दिया जाए। ये कानून बना दिया जाए कि अब जो वहाँ पे जो लोग मुकीम हैं, नए लोगों को वहाँ जो है वो जायदाद खरीदने नहीं दी जाएगी। सिर्फ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है 5 या इससे ज़्यादा 10 साल 20 साल से जो बाहर मुकीम है ये उनके हवाले की जाएगी। उनको प्लॉट वहाँ दिए जाएंगे। वहाँ पे जो डेवलपमेंट के जो प्लान है वो एक मेगा डेवलपमेंट प्लान जो हैं वो बनाए जाएं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वहाँ मैनेजमेंट भी जो है उनके हवाले कर दी जाए। उनके पास पैसा भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास एक लगन भी है, एक जज्बा भी है। अब वो अपने वहाँ जब ग्वादर में उनको कुछ करने का मौका मिलेगा, वो सारे लोग मिल के आपस में जो है वो अगर उनके पास तजुर्बा और सब कुछ होगा तो उनके पास लगन भी होगी तो वो ज़रूर अपने पाकिस्तान को वहाँ पे एक नई दुनिया जो है उसको तरतीब देने में, उसको बनाने में, एक नया शहर बसाने में, एक नया जो है एक माहौल बनाने में, हर चीज़ में वो पाकिस्तान के लोगों की मदद करेंगे और वहाँ पे एक अच्छा सिलसिला कार जो है वो चल निकलेगा कि वो तेज़ी से वो जो ग्वादर है वो तरक्की करेगा। उसमें जो भी खारजा पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी और दूसरे जो दीगर मामलात हैं, जो सिक्योरिटी है वो सवारी आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास रहे और जो बहुत से कवानीन हैं वो बनाए जा सकते हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल हों और वहाँ पे एक मखसूस टैक्स भी लगाया जा सकता है जो कि सूबे बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च हो और बाकी मुल्क को भी उसमें से कुछ टैक्स का हिस्सा दिया जा सकता है। यानी रूल्स और रेगुलेशन जो है वो ऐसे बनाए जा सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वो हवाले कर दी जाए सारी जगह, जो भी चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके चले और एक जो नया शहर जो बसाना है वहाँ पे उसकी मैनेजमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले कर दी जाए। जायदाद भी वही वहाँ खरीदें, इन्वेस्टमेंट भी वही करें। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जायदाद खरीदेंगे, अपना एक्सपीरियंस भी साथ लेके आएंगे, एक जज्बा भी उनके साथ होगा, तो वहाँ पे जो तरक्की तेज़ी से होगी वो देखने से ताल्लुक़ रखती होगी। वो एक बेमिसाल तरक्की करेंगे, बड़ी तेज़ी से तरक्की करेंगे। आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ जो पर्शियन गल्फ है और जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ पे तकरीबन दुनिया का 33% क्रूड ऑयल जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है और 50% से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल और जो दूसरे एनर्जी के वसाइल हैं दुनिया के पास वो उस एरिए में मौजूद हैं और वो आने वाले कई दहाइयों तक वहाँ से जो है वहाँ से उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती रहेगी और वो मरकज़ निगाह रहेगा। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है, दुनिया की नज़र में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और वहाँ पे अगर यूएई की तर्ज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो यूएई की तर्ज पे वहाँ पे टैक्स रिलैक्सेशन दें जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं और जो वहाँ पे जो शिपिंग का जो हमारा नेटवर्क है उसको वो पूरे को मॉडर्नाइज करें और वहाँ पे फैसिलिटेट करें जो भी वहाँ पे शिपिंग कंपनियां हैं और उसको एक बंदरगाह के तौर पे उसको इंटरनेशनल जो बंदरगाह है उसके तौर पे उसको मुतारफ़ कराएं और पीछे से चाइना की भी हेल्प हो कि वो एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पे बनाएं उस एरिया के अंदर और बहुत सी जो अपनी इंडस्ट्री है चाइना की वहाँ पे मूव कर लें क्योंकि वहीं पे उनके एग्जीबिशन सेंटर बनाए जाएं। क्योंकि अगर वहाँ से जो दुबई में जो माल सारा के सारा आ रहा है वो सारा शिपिंग होके बीजिंग से या आप समझ लें कि जो चाइना है उससे ऊपर से होता हुआ पूरा एक लंबा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचता है दुबई में। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बना दिए जाएं, चाइना की फैक्ट्रीज वहाँ मूव हों, एग्जीबिशन सेंटर वहाँ बना दिए जाएं और ये सारी मैनेजमेंट ओवरसीज़ के हवाले कर दी जाए तो मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा एक इनकलाबी जो रिज़ल्ट है वो बरामद हो सकता है। ये एक सजेशन थी मेरी। लेकिन पाकिस्तान के साहिब इख्तियार लोगों से मैं जिनसे भी मिला उन्होंने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया और मुझे यही बताया गया, जिन सियासतदानों से भी मेरी बात हुई उन्होंने भी यही बताया कि जिससे भी आप बात करेंगे सबसे पहले वो यही देखेंगे, आपको शक की निगाह से देखेंगे कि ये शख्स क्या कह रहा है
और उसके बाद वो आपको कोशिश करेंगे कि वो आपको चाय का एक कप पिलाएं और उसके बाद आपको चलता करें, और या वो ये पूछे कि हमारे लिए इसमें क्या है। और अगर कोई उसमें काम करने के लिए तैयार भी होगा तो उसका पहला जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि मेरे लिए उसमें क्या है। तो हर शख्स जिसके पास ये सजेशन जाएगी, अगर उसको ये सजेशन पसंद आएगी, अव्वल तो उसको ये पसंद ही नहीं आएगी, और अगर उसको पसंद आएगी तो उसका दूसरा सवाल ये होगा कि हमारे लिए क्या है या मेरे लिए उसमें क्या है। तो ये एक सजेशन थी जिसको मैं अपने नाजरीन जो हैं सामीन और नाजरीन को पहुंचाना चाहता था। मैंने ये पहुंचा दी है। तो पाकिस्तान में इस तरह बहुत सी चीज़ें जो हम आगे मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे कि जो अल्लाह ने बेहतरीन वसाइल पाकिस्तान को दिए हैं वो क्या क्या हैं। तो उनमें से ये एक था मेरी नज़र में, और ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर ग्वादर वाक़या है, और ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अगर चाइना के कोलैबोरेशन के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले वो मैनेजमेंट कर दी जाए। पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट हैं अगर उनको वहाँ दिया जाएगा इख्तियार, तो वो कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो जिस तरह बाकी मुल्क का हाल है वहाँ उस ग्वादर का भी वही हाल रहेगा। आप ये चीज़ जहन में रखिए कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जब ये दीवार गिरी वहाँ पे बर्लिन की, तो उस वक़्त जो ईस्ट जर्मनी है वो बहुत बैकवर्ड था। वहाँ रशिया ने उसको कोई तरक्की नहीं दी थी, और वेस्ट जो था वो बहुत आगे तरक्की कर चुका था। तो उसका जो अगर आप उसमें मुवाजना करें तो वो कुछ यूं था कि जो ईस्ट जर्मनी था वो ज़मीन से लगा हुआ था, और जो वेस्ट जर्मनी था वो बहुत ऊपर जा चुका था। तो बहुत से जो मुआशी माहरीन थे या लोग थे उन्होंने ये मशवरा दिया था कि अभी जो आप इलाहा कर रहे हैं आपस में, इसको स्लो रखा जाए ताकि वेस्ट जर्मनी की जो इकॉनमी है वो भी ना नीचे बैठ जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, हमारे लोग हैं, हमारा मुल्क है, हम इसको देख लेंगे, आप फिक्र मत करें, इसको हम इसको 10, 15, 20 साल के अंदर अंदर हम अपने बराबर ले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आप देख लीजिए कि 10-15 साल के अंदर अंदर वो जो ईस्ट जर्मनी था उन्होंने उसको अपलिफ्ट किया, और सारा का सारा ईस्ट और वेस्ट उन्होंने उसका जो मेयार था या जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड था वो सारे का सारा उन्होंने उसको अपने बराबर ले गए। इसी तरह आप देख लीजिए जो मैक्सिको है, यहाँ आप बॉर्डर पास करें अमेरिका का, तो साथ मैक्सिको जो मुल्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिको, वो एक तीसरी दुनिया का मुल्क नज़र आता है। वो पाकिस्तान जैसे ही हालात वहाँ नज़र आते हैं, वही गधा गाड़ियाँ और मिट्टी और गर्द और सारा कुछ, वो ऐसे ही लगता है आपको कि आप यकदम पहली से आप तीसरी दुनिया में पहुँच गए हैं। जो इलाके अमेरिका ने वहाँ से उनसे लिए थे, तो वो आप देख लें, वो पूरी तरह से तरक्की याफ्ता है। बेसिकली क्या है कि ये एक मेंटालिटी है, ये एक ट्रेनिंग है, एक मेंटालिटी है, एक तर्ज अमल है, एक सोच है, एक आइडिया है। अगर इसके ऊपर आप काम करें, आपकी ट्रेनिंग हो, तो आप बड़ी ही तेजी से आप एक मुल्क को, एक जगह को, एक शहर को तरक्की दे सकते हैं। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि आप अगर आज किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को, जैसे कि यूरोप था, जब ये पूरे का पूरा यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्होंने आपस में लड़के तबाह कर दिया था, तो अगली 2-3 दहाइयों के अंदर वो दोबारा फिर उन्होंने उसको पहले से ज्यादा बेहतर रीबिल्ड कर लिया। तो जो लोगों के ज़हनी ट्रेनिंग थी वो हो चुकी थी, एक स्टैंडर्ड बन चुका था उनके जहनों में, एक मेयार बन चुका था, एक तरबियत हो चुकी थी उन लोगों की। तो यही जो पाकिस्तानी लोग ओवरसीज मुकीम है, इनकी भी तरबियत हो चुकी है। जो ज्यादा से यहाँ 20-30 साल से मुकीम है यहाँ पे, अगर वो उनको वहाँ जाके अपने मुल्क को तरक्की देने का मौका मिले और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिले, इन्वेस्टमेंट के जो मौके भी मिले महफूज, और उनको ये पता हो कि हम वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो भी हमारे हाथ में है, और हम वहाँ अपने मर्जी का माहौल जो है उसको बिल्ड कर सकेंगे, अपनी मर्जी का माहौल जो है पैदा कर सकेंगे, उसको रिक्रिएट कर सकेंगे जो हम बार बार के मुल्कों में देख के आए। तो जो आप सोच सकते हैं कि फिर वो जो तरक्की होगी वो कितनी स्पीड से होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपना आइडिया किसी हद तक आपको पहुंचाने में कामयाब होऊंगा। तो इंशाल्लाह हम अब दूसरे वीलॉग में हम फिर दूसरी जो पाकिस्तान को जो और चीज़ें अल्लाह ने अता की हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताकि आपको ये पता चले कि आपको मायूस नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना। आपकी जो रास्ता आपका, जब जो आप ट्रैक बदलेंगे, आप राइट ट्रैक पे आएंगे, तो चीज़ें कितनी तेज़ी से जो हैं वो आपके हक में बदलती चली जाएंगी। खासकर जो माशी आपकी हालत है वो कितनी तेज़ी से बेहतर होगी, ये आपको ज़रूर बताना है। क्योंकि इस वक्त जो माशी पोजीशन है पाकिस्तान की, उसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं। तो माशी पोजीशन जो कमज़ोर है, उसके अंदर हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, जो मुख्तलिफ माफियाज का कब्जा है हर जगह के ऊपर पाकिस्तान में, वो उसका रीज़न वो है। जब ये कब्जा छूटेगा वन एट ए टाइम,
तो फिर आप देखेंगे कि जो तरक्की का सफ़र है वो कितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे, कैसे शुरू होगा। तो उम्मीद है कि आप एक बार फिर आपको नया साल मुबारक। तो इंशाल्लाह हम नाउमीदी और जो बुरी खबरें हैं, बजाय इसके मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अगले जो वीलॉग्स हैं वो हम इस तरह से बनाएं जिसमें हम आवाम को और अपने लोगों को ये बताएं कि हमारे पास अल्लाह ने हमें क्या क्या कुछ दिया है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।